So hi everyone, quickly let's analyze Nifty 50 on daily time frame also and then 5 minutes also. तो डेली टाइम फ्रेम पर मुझे क्या दिख रहा है? डेली टाइम फ्रेम पर मुझे ये दिख रहा है कि आज के दिन निफ्टी ने क्या बनाई, एक डॉजी कैंडल बनाई। डॉजी कैंडल क्या होती है? एक इनडिसाइसिव कैंडल होती है कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो हमें डॉजी कैंडल पे अगली कैंडल के फॉर्म होने का वेट करना पड़ता है कि या तो अगली कैंडल पॉजिटिव बनती है या तो अगली कैंडल नेगेटिव बनती है। बट हमें इससे एक दिन पहले क्या देखने मिला कि टॉप पर एक इन्वर्टेड हैमर बना। अब इन्वर्टेड हैमर, हैमर, बुलिश एंगल्फिंग, बेयरिश एंगल्फिंग एंड ऑल दी टाइप्स ऑफ कैंडल्स एक्सेप्ट मारुबुजो कैंडल्स आर नोन एज रिवर्सल कैंडल्स। कि अगर टॉप पर दिखते हैं तो वो बॉटम की तरफ एक इंडिकेशन देते हैं, एंड अगर बॉटम पर दिखते हैं तो एक ऊपर की तरफ की डायरेक्शन की इंडिकेशन दिखते हैं। तो हमें क्या दिखा, जैसे यहां पर भी हैमर बना, टॉप पर मार्केट्स नीचे आई। अब यहां पर भी देख सकते हैं इन्वर्टेड हैमर बना, डायरेक्शन नीचे आई, हैमर बना, डायरेक्शन नीचे आई। तो उसी तरीके से कुछ हमें इन्वर्टेड हैमर सा यहाँ पर दिख रहा है। तो मैं ये समझ सकता हूं कि अगर कोई बैरियर बन रहा होगा निफ्टी के लिए तो वो बन रहा होगा इस हैमर का हाई। बिकॉज आफ्टर इलेक्शंस मार्केट गिरी थी, एंड इलेक्शंस की डेट पर भी गिरी थी, एंड इलेक्शंस के बाद मार्केट ने रिकवरी दी थी। तो अब मार्केट क्या कर रही है, एक 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में साइडवेज चैनल उसने क्या कर लिया है, एक पकड़ लिया है। अब अगर मैं 5 मिनट्स में आपको एनालाइज करके दूं तो सेम जो ये हाई होगा, ये मेरा एक बैरियर बन के आ रहा है निफ्टी के लिए। बट मैं 5 मिनट्स में ये देखा था कि यहाँ पर निफ्टी का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा था, निफ्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा था। बट इस साइड क्या हुआ, यहां देख सकते हैं कि यहां पर एक बेस बना, यहां पर एक बेस बना, फिर से यहां पर एक बेस बना, एंड मार्केट क्लोज हुई थी तो भी काफी लोगों को हद तक लग रहा था कि यार ये सपोर्ट पर आया है, यहां से कुछ पॉजिटिव चांसेस दिख सकते हैं। बट क्या हुआ, जैसे ही आज ट्यूसडे को मार्केट खुली, एक रेड कैंडल बनी। अब जैसे ही रेड कैंडल बनी, काफी सेलर्स घुसे इसके अंदर, काफी सेलर्स घुसे, एंड क्या हो गए गाइस, ट्रैप हो गए। ट्रैप हो गए का क्या मतलब है? ट्रैप हो गए कि मतलब उन्होंने सेल किया बट उनका स्टॉप लॉस अल्टीमेटली हिट हो गया। अब जैसे ही हिट हुआ, मार्केट ने दोबारा क्या कर दिया, थोड़ा सा डायरेक्शन देने के बाद एक साइडवेज मोमेंटम दोबारा कैप्चर कर लिया। बट फिर आया निफ्टी यहाँ पर, एंड निफ्टी ने फिर सेम सपोर्ट को पकड़ लिया। तो हम क्या कह सकते हैं कि यार ये सपोर्ट अभी भी वैलिडेटेड है? नहीं वैलिडेटेड है। अब कौन सा सपोर्ट पर हम ध्यान देंगे? अब हम ध्यान देंगे इस वाले पर, कि ये एक क्या बनकर आ रहा है, एक यहाँ पर एंगल्फिंग कैंडल बनी है जहां पर ये ट्रैप हुआ था। तो यहां पर भी हम देख सकते हैं कि ये सपोर्ट टूटने के बाद ये लेवल दिख रहा है मुझे। ठीक है। सो एज ऑफ नाउ ज्यादा कुछ नहीं है, अभी मार्केट साइडवेज है। अभी हम वेट करेंगे कि ब्रेकआउट जिस एंड पर आती है उस एंड पर हम सोचेंगे, एंड उसके हिसाब से हम स्टॉक्स में भी एनालिसिस करेंगे एंड देखेंगे कि कौन से स्टॉक्स अप्रोचेबल होंगे वहां पर। ठीक है। सो दैट वाज इट फॉर टुडे गाइस, थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग।